वक्त है विशेष का, लेकिन विशेष देखने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली में डेंगू से मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंचा। 24 घंटे के भीतर 2 और मरीजों ने तोड़ा दम। स्वास्थ्य मंत्री ने किया 3000 और बेड्स का वादा, लेकिन बीजेपी का आरोप 50,000 से ज्यादा डेंगू के मरीज। बिहार में पहली लिस्ट जारी होने के 24 घंटे के अंदर बागी बने बीजेपी के 2 विधायक। टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायकों की नीतीश के दर पे दस्तक। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज। मोदी के मन की बात के खिलाफ जेडीयू आरजेडी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार। मोदी के बयान से भड़के डीएनए विवाद की चपेट में डाक विभाग भी आया। दिल्ली के डाकघर से पीएमओ भेजे जा रहे हैं। पटना से भेजे गए 1 लाख सैंपल। एयरपोर्ट पर वीवीआईपी की लिस्ट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम बाहर। खुद वाड्रा ने नाम हटाने की गुजारिश भी की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का फैसला। राजस्थान के उदयपुर में बंद खदान शुरू करने के बदले रिश्वत के मामले में खनन विभाग के प्रमुख सचिव से पूछताछ। इंजीनियर की गिरफ्तारी। 1 करोड़ की नकद बरामद। 2.5 करोड़ की घूसखोरी का आरोप। 1965 की जंग की जीत पर कल होगी प्रदर्शनी। राजपथ पर शौर्यांजलि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत। वाराणसी में पीएम दौरे की जोरदार तैयारियां। 18 सितंबर को संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी से मिले दूसू चुनाव के विजेता। 4 सीटों पर एबीवीपी ने मारी है बाजी। कुछ डाक टिकटों से गांधी परिवार को आउट करने पर कांग्रेस ने छेड़ी जंग। पार्टी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा नेहरू इंदिरा से आगे भी सोचे कांग्रेस। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। भूख हड़ताल पर बैठे पार्टी के कार्यकर्ता। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जश्न के दौरान जमकर फायरिंग। समाज कल्याण विभाग के सलाहकार बनाए गए इकराम कुरैशी के समर्थकों ने हवा में दागी गोलियां। पटना वुमेन्स कॉलेज में छात्राओं का बवाल। एक टीचर पर बदसलूकी के आरोप के बाद भड़का लड़कियों का गुस्सा। बारामूला से 3 युवकों की लाश बरामद होने के बाद सुलगी घाटी। श्रीनगर से कुलगाम तक पुलिस और भीड़ में हिंसक झड़पें। आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में पाटीदारों का प्रदर्शन। अमरेली में महिलाओं ने बजाई प्लेट, चम्मच और बेलन। गिर सोमनाथ में भी सड़क पर महिलाएं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र कमिश्नर की बैठक में कैंडी क्रश खेलते रहे डीएफओ अशोक गुप्ता। इलाके में बाढ़ से हुए नुकसान और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए चंपावत में हो रही थी बैठक। गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस को मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत। लाइसेंस रद्द करने के गृह मंत्रालय के आदेश पर 8 हफ्ते के लिए रोक। ग्रीन पीस पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप। सूखाग्रस्त मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए अच्छी खबर। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विदर्भ और मराठवाड़ा में अगले 3 दिनों तक जोरदार बारिश की संभावना। सीपीआई नेता गोविंद पानसरे हत्याकांड में कोल्हापुर पुलिस ने की एक गिरफ्तारी। अदालत ने आरोपी समीर गायकवाड़ को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। 16 फरवरी 2015 को की गई थी पानसरे की हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैडमिंटन क्वीन साइना नेहवाल ने दी जन्मदिन की बधाई। गिफ्ट में भेंट किया रैकेट। कल है पीएम मोदी का बर्थडे। अपने हाथों ही अपनी 2.5 साल की मासूम बच्ची का गला घोंट देना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन एक मां से अपनी उस मासूम बेटी की असाध्य बीमारी देखी नहीं गई। वो इस कदर टूट चुकी थी कि पहले अपनी बेटी को मारा, फिर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, मुझे मेरी बेटी के साथ जलाना।
मैं विधि चड्ढा अपनी मर्जी से और अपने पूरे होशो हवास में सुसाइड कर रही हूँ और मैंने अपनी बच्ची गुरनीर चड्ढा को भी मारा है। मेरी बेटी को मेरे साथ ही जला देना। जब ना उम्मीदी घेर ले और दर्द की इंतहा हो जाए, तब ऐसी बातें लिखी जाती हैं। जब कोशिशों पर हालात हावी हो जाएं, तब एक मां ऐसा कदम उठाती है। ये एक मां की लिखी वो चिट्ठी है जो हालात की चोट से बिखर जाने के बाद लिखी गई। इसे हिम्मत का टूट जाना कहिए, निराशा और कुंठा कहिए या कुछ और, लेकिन दिल्ली की एक मां को अपनी औलाद को अथाह दर्द से मुक्ति देने का यही रास्ता सूझा। बच्ची जो थी वो 2.5 साल की बच्ची थी और एक बीमारी सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं उससे ग्रसित थी। इसका इलाज चल रहा था परंतु उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। तो बताते हैं जो अभी तक के एविडेंसेस आए हैं उसके आधार पर कि वो काफ़ी डिप्रेशन में थी, परेशान थी मानसिक रूप से और फाइनली उसने ये दर्दनाक एक तरीके से घटना को अंजाम दे दिया। दिल्ली के राजौरी गार्डन के इन्हीं रेड फ्लैट्स में रहती थी 34 साल की विधि चड्ढा। परिवार में पति, पत्नी और बेटी। लेकिन हालात ऐसे बने कि विधि को अपनी 2.5 साल की बेटी गुरनीर चड्ढा की हत्या करनी पड़ी। उसके बाद खुद पंखे से लटकना पड़ा। मजबूरियों की कहानी विधि ने अपने सुसाइड नोट में दर्ज की है। मैं विधि चड्ढा अपनी मर्जी से अपने पूरे होशो हवास में सुसाइड कर रही हूँ और मैंने अपनी बच्ची गुरनीर चड्ढा को भी मारा है। मेरी बच्ची ठीक नहीं हो पा रही थी, इसका मुझे गम सताता है। मैंने और मेरे पति प्रदीप चड्ढा ने इसे ठीक करने की सारी कोशिशें कर ली मगर लगता नहीं वो ठीक हो पाएगी। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक फ्लैट में एक महिला ने पहले अपनी बच्ची का कत्ल किया और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पूरा वाकया हुआ। दरअसल ये राजौरी गार्डन के रेड फ्लैट्स इनको बोला जाता है। ये जो आप मकान नंबर देख रहे हैं 108C, दरअसल सेकंड फ्लोर पर यह बताया जाता है एक परिवार रहता था। ये विधि जो है ये महिला है, इसने सबसे पहले अपनी बेटी गुरमीर की हत्या की और उसके बाद खुद फांसी पर लटक गई। बहरहाल पुलिस को जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, सोमवार देर रात का वाकया है, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। औलाद की कराह कलेजा चीर देती है। विधि तो सालों से अपनी बेटी को तड़पता देख रही थी। मां का मोम सरीखा मन जब औलाद को कत्ल करने को मजबूर हो जाए तो खिलाफ खड़े हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बेटी को तड़प से मुक्ति दिलाने के लिए विधि ने उसे मार डाला और फिर खुद फांसी पर झूल गई। मगर इस सब के लिए उसने खुद को ही जिम्मेदार ठहराया। विधि ने सुसाइड नोट में लिखा, मेरे पति एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। प्लीज़ उन्हें इस सब का दोषी न माने, उन्हें कुछ भी नहीं कहना। मेरी सारी ज्वेलरी गरीबों को बांटना, मेरी बेटी को मेरे साथ जलाना, मेरे हस्बैंड को कुछ मत कहना। उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे माँ बाप को भी कुछ मत कहना। विधि भी अपनी बच्ची के साथ खुश रहना चाहती थी पर खिलखिलाते बचपन का बुझा हुआ चेहरा नहीं देख पाई। 2.5 बरस तक बर्दाश्त करती रही, फिर बेटी और अपनी जिंदगी एक ख्वाहिश के साथ खत्म करने का फैसला कर लिया। अगर मैं दोबारा इंसान के रूप में जन्म लूं तो मैं चाहूंगी कि मैं प्रदीप की पत्नी बनूं। विधि चाहती थी कि वो भी जिए और उसकी बेटी भी, लेकिन बीमारी ने बेटी को ऐसा दर्द दिया कि मां का मन टूट गया। न बेटी के इलाज में कोई पैथी काम आई और न ही विधि को दुनिया की सिंपैथी चाहिए थी। मजबूर मां ने ऐसा कदम उठाया कि सब अवाक हैं। मनोरंजन कुमार के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। विधि चड्ढा की बेटी गुरनीर एक भयंकर बीमारी की चपेट में थी। बच्ची बीमारी के दर्द में तड़पती रहती, मां उसे देखकर तिल तिल मरती। मां बाप ने बेटी का इलाज भी बहुत कराया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। विधि चड्ढा और प्रदीप चड्ढा की शादी को 9 साल बीत गए। 6 साल पति पत्नी औलाद के लिए मन्नत मांगते रहे, नीम हकीमी आजमाई। बड़ी दुआओं के बाद घर में बेटी गुरनीर चड्ढा आई, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। औलाद मिली लेकिन एक गंभीर बीमारी की चपेट में आने के बाद विधि की डिलीवरी के दौरान गुरनीर के मुंह में खतरनाक तरल पदार्थ चला गया था। कुछ वक्त बाद गुरनीर को कई बीमारियां लग गई। बच्ची तकलीफ में रहने लगी।
2.5 साल की होने तक गुरनीर संभल कर चल नहीं पाती थी। शरीर का विकास लगभग रुक गया था। कई बड़े अस्पतालों में इलाज के बाद बच्चे की तबीयत नहीं सुधरी। गुरनीर को सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी थी, जिससे दिमाग तक जरूरत भर ऑक्सीजन नहीं जाता था, जिससे बच्चे के दिमाग का विकास रुक गया था। बच्ची की बीमारी और दर्द के कारण विधि अवसाद में रहने लगी थी। एक्चुअली बच्चा था जो एबनॉर्मल था, ठीक नहीं था वो। उसकी वजह से लेडी जो थी वो डिप्रेशन में थी। खुद विधि वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। उसने 1-2 बार पहले भी बोला था कि मैं कुछ कर लूँगी, तो उसके पेरेंट्स ने मना किया था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक हो जाएगा। बट अभी ओवर डिप्रेस थी, अकेली थी घर पे। माँ बाप ने बेटी की दवाई भी कराई और दुआएं भी की। विधि मंदिरों गुरुद्वारों में बेटी की सलामती के लिए प्रार्थनाएं करती रहती थी। ना दवा लगी, ना दुआ काम आई। बेटी की बीमारी से माँ इतने सदमे में थी कि अक्सर जिंदगी से छुटकारा पाने की बात करती थी। वो बहुत डिप्रेस रहती थी, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब किसी चीज़ में शो करती नहीं थी। उसको यही था, कभी गुरुद्वारे चले गए, कभी मंदिर चले गए, ये था। विधि के पति गाजियाबाद के एक प्राइवेट फर्म में एरिया मैनेजर हैं। प्रदीप दफ्तर चले जाते थे तो विधि सारा दिन बेटी को तड़पते देखती थी। वो 2.5 साल की गुरनीर की बीमारी से काफी तनाव में रहने लगी थी। जो अभी तक हमारे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि ये काफ़ी दिनों बाद इनको एक बच्चा हुआ था जो लड़की थी, और पूरा केयर कर रहे थे, परंतु इलाज ना हो पाने के कारण महिला परेशान रहने लगी और फाइनली इस तरीके की जो घटना हो गई। जब पीर पर्वत सी हो गई तो आक्रोश का ज्वालामुखी फटा। 14 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन के मकान नंबर 108C में विधि चड्ढा ने पहले अपनी बेटी को दम घोंट कर मार डाला और फिर खुद पंखे से झूल गई। ऐसा लगता है कि शायद बच्ची इनकी ठीक नहीं थी, तो उसी की वजह से कुछ ऐसे डिप्रेशन में थे तो ये हुआ है। हादसा तो बहुत दुखद है। एक ही बच्ची थी? एक ही बच्ची थी। विधि 2.5 साल तक धरती के भगवान माने जाने वाले डॉक्टरों की चौखटों पर घूमती रही और भगवान की चौखटों पर मन्नतें मांगती रही। 2.5 साल तक बीमारी को लाइलाज होते और बेटी को करहाते देखती रही। फिर कुदरत के इसी सितम से तंग आकर उसने कुदरत की 2 जिंदगियों को खत्म करने का फैसला किया। दरअसल गुरमीर को सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी थी। इसमें दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, जिससे दिमाग का विकास नहीं हो पाता, साथ साथ पूरे शरीर का भी विकास नहीं हो पाता। यही वजह थी कि इस बीमारी की वजह से विधि काफी परेशान रहती थी। इसी के चलते उसने न केवल गुरमीर की हत्या कर दी बल्कि खुद भी खुदकुशी कर ली। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी और मनोरंजन के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। विधि चड्ढा तो हालात के सामने टूटकर बिखर गई, लेकिन हमारी राजधानी के हाईटेक कहे जाने वाले सिस्टम ने कुछ दिन पहले एक परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक बच्चा इलाज के अभाव में मर गया। उसके माँ बाप सदमे के कारण मौत की छलांग लगा बैठे। गुरनीर तो कुदरत की दी हुई बीमारी से नहीं उबर पाई, लेकिन अविनाश राउत अस्पतालों की मर चुकी संवेदना के चलते दुनिया में नहीं रहे। सड़ चुके सिस्टम से लाचार माँ बाप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर चौथे अस्पताल में चक्कर काटते रहे। एक अस्पताल में जगह मिली भी तो बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे की सांसें उखड़ गई थीं। घर का चिराग बुझा तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस छत के नीचे रहते थे उसी छत पर चढ़कर जिंदगी की आखिरी छलांग लगा दी। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था बहुत सीरियस है। हम लोगों ने बहुत समझाया उसको, जो है वो जब तक हम लोग के साथ रहा, जब तक हमारे करीब में था, तो बार बार जो है सुनील भाई कैसे होगा कैसे, फिर भी मैंने उसको बहुत संभाला, सब कुछ सही था। अचानक मतलब इसके बच्चे को हम लोग डॉक्टर के आए, फिर उसको समझाया, लेकिन ये जो हादसा हुआ जो इतना डिस्टर्ब, उसकी वाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। 9 सितंबर की उस सुबह दिल्ली सदमे में थी। देश अवाक था, क्योंकि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। सिस्टम की संवेदनहीनता ने एक नहीं 3 जान ली थी। बेटे की मौत से लक्ष्मीचंद्र और बबीता हताश हो गए। इसके बाद लक्ष्मीचंद्र ने सुसाइड नोट लिखा और फिर आधी रात को इमारत की 4थी मंजिल से लक्ष्मीचंद्र और बबीता ने मौत की छलांग लगा दी।
इस दौरान पति का दाहिना हाथ और पत्नी का बायां हाथ एक दुपट्टे से बंधा हुआ था। अविनाश राउत और उसके माँ बाप को हमारे सिस्टम ने मार डाला और लोकतंत्र को चलाने वाले बस जांच, नोटिसबाजी और अफसोस जाहिर करते रहे। जब ऐसी चीजें सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। हम अपने प्रॉफिट कमाने की दौड़ में इतने अंधे ना हो जाएं कि इंसानियत भी खो बैठे। अगर वो हॉस्पिटल एक बच्चे का इलाज कर देते तो क्या हो जाता? क्या उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो जाता? क्या उनका टर्नओवर इतना खराब हो जाता? अपने बेटे की मौत से सदमे में आए बाप ने चिट्ठी लिख छोड़ी। दुनिया से जाते जाते लक्ष्मीचंद्र ने न किसी से शिकवा किया न शिकायत। सुसाइड नोट में लक्ष्मीचंद्र ने लिखा कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये हमारा फैसला है, ये हमारे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। अविनाश, लक्ष्मीचंद्र और बबीता हमारे बीच होते अगर हमारे अस्पतालों में भ्रष्टाचार का कैंसर न फैला होता। दुनिया से जाते जाते राउत परिवार हत्यारे सिस्टम को भी माफ कर गया। अफसोस कि उस देश में जिंदगी की कीमत कौड़ी भर नहीं है जो मंगल ग्रह पर जिंदगी तलाश रहा है। उस देश की राजधानी मच्छर से पस्त हो गई जो महाशक्ति बनने के ख्वाब देखती है। सिस्टम में भ्रष्टाचार का कैंसर लगा है और बीमार अस्पताल काहिली के स्ट्रेचर पर पड़े हैं। बस उठते हैं माननीयों के सामने या फिर उनके लिए जिनकी जेबें मोटी हों। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक